गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए हमारी सोच रोमियो के 8वें अध्याय से बनी रहेगी। पंक्ति नंबर 17 से लेके हम जब शुरू करते हैं और एक शब्द हमें दिखता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और वो है प्रेम। परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। जैसे हम कहते हैं कि यूनानी में शब्द अगापे इस्तेमाल किया, यानी इसका कोई शर्त नहीं। मनुष्य होने के नाते हम में आदत पड़ गई है शर्तों पर प्रेम करना। कोई मुझसे ज़्यादा करीब है तो मैं उससे प्रेम करूँगा, कोई अपनी चीज़ें मुझसे बांटता है तो मैं उससे प्रेम करूँगा, कोई मेरे ख़ास दोस्त है उससे प्रेम करूँगा, मेरे घर वाले हैं तो प्रेम करूँगा। हम शर्तों पर प्रेम करते हैं, और परमेश्वर बिना शर्त के हमसे प्रेम करता है। और इसे कई बार विश्वासी को आदत नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं और चर्च जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे ज़्यादा प्रेम करेगा, अगर मैं बाइबल पढ़ूंगा तो और ज़्यादा प्रेम करेगा, अगर मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा तो और ज़्यादा प्रेम करेगा, मैं प्रार्थना में बने रहूंगा तो परमेश्वर उससे और प्रेम करेगा, मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा, मिनिस्ट्री करूंगा तो मुझे परमेश्वर और प्रेम करेगा, मैं दान दूंगा परमेश्वर मुझे और प्रेम कर। नहीं, यीशु मसीह ने ठान लिया है कि वो आपसे प्रेम करेगा और हमेशा करेगा, और आप जो भी कुछ कर सकते हो उसके प्रेम को बदल नहीं सकता। हम विश्वासियों को इस सोच की आदत डालनी पड़ेगी और रुकना होगा कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, ताकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन क्या है? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं बाइबल पढ़ूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं सुसमाचार बांटूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और मेरे पापों को माफ़ किया इसलिए मैं उसे और करीबी तरीके से जानूंगा, इसलिए दशांश दूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय में कुछ पंक्तियां हैं जिसमें लिखा है, वर्ष नंबर 10 में, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, उठकर चलिया। श्रेष्ठ गीत में जो प्रेमी है वो यीशु मसीह है, और जो दुल्हन है वो कलीसिया है। यह आपका और मेरा चित्र है। और यीशु मसीह हमसे, जो हमारा प्रेमी है, सच्चा प्रेमी है, बिना शर्त के प्रेम करता है, वो हमसे कह रहा है, मेरे प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। जब वो कह रहा है उठकर चलिया, इसका मतलब क्या है? कि मैं उठ रहा नहीं हूं, लेकिन उसने मुझे पुकारा किस तरह से? मेरे प्रिय, मेरे प्रेमी। हम यीशु मसीह के प्रिय हैं और वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए पुरानी बातें बीत चुकी हैं। कई सारे विश्वासी आज भी सोच रहे हैं कि पुरानी बातें बीत रही हैं। नहीं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, इसलिए पुरानी बातों में जीना बंद कर दो। वो बीत चुकी है, उसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है और वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब उन बातों में हमें जीना नहीं है। कितनी देर के लिए बीत चुकी हो बातें? हमेशा के लिए। सारी बातें नई हो गई हैं, हो रही नहीं है, हो चुकी। अब हम यीशु मसीह में नए हैं, हो रहे नहीं हैं, हो गए हैं। इसलिए पुरानी बातों में बीतना, बीती हुई बातों को सोचना, कोशिश करना कि नई बातों में बन रहे हैं, नहीं, हम बन चुके हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर हमें और जीत दे। हम जीते हुए हैं, हम जीत चुके हैं। क्यों? उसकी प्रेम की वजह से। और इस प्रेम ने हमें जयवंत से भी अधिक बनाया है। हमारा संदेश, जैसे हम ग्रेस और ग्रेटर ग्रेस कलीसिया और हमारे कलीसिया के संदेश के बारे में बात करें, तो हमारा संदेश संसार के संदेश या दूसरे कलीसियाओं की तरह नहीं है, लेकिन हमारा संदेश बाइबल का संदेश है। हम आपसे ये नहीं कहना चाह रहे आज इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, ये करो। हम ये कह रहे हैं कि आज यीशु मसीह में आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारी सारी पुरानी बातों के लिए यीशु मसीह ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है। जा चुकी हैं वो आदतें, हमें विश्वास करना है। हम ये नहीं कह रहे अरे ये क्यों नहीं करते,
वो क्यों नहीं करते, अरे और थोड़ा प्रीचिंग करो, अरे और थोड़ा प्रचार करो, अरे और थोड़ा बाइबल पढ़ो। हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कार्य पूरा कर लिया और अब वो कह रहा है उठ कर चली आ, यानी मेरे पास आ। हम ये नहीं कह रहे हमारे संदेश में और परिश्रम करें, हम कह रहे हैं विश्राम करो, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। पतरस के बारे में सोचिए, बहुत आसानी से तैयार हो गया पानी में चलने के लिए, बहुत आसानी से। लेकिन जब तूफान आया तो उसने जो उसके प्रेमी की ओर से आंखें हटाकर तूफान की ओर देखना शुरू कर दिया, लहरों की ओर देखना शुरू कर दिया और वो डूबने लगा। यही हमारे संग भी होता है। जब हम अपने प्रेमी की ओर आंख हटा लेते हैं और उससे दूर रहते हैं तो हमारा ध्यान परिस्थितियों पे, लोगों पे चला जाता है और हम ऐसा लगता है हमारा विश्वास डूब रहा है। नहीं, अपनी आंखें यीशु मसीह पर बनाए रखो। परमेश्वर यहाँ हमसे कह रहा है उठकर चलिए, अपने दिल में उस प्रेम को जगा दो और उठो, अपने दिल में उस प्रेम का अनुभव करो। यीशु कह रहा है सब कुछ छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी स्थिति जिसमें तुम हो उस पर ध्यान दो, परिस्थिति पर ध्यान नहीं दो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सारे पाप माफ हो चुके हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है? क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें बुलाया है और तुमको स्वर्गीय स्थानों पर मेरे संग बिठाया हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में है? क्या तुम नहीं जानते तुम पुरानी रचना नहीं हो, अब तुम नई रचना हो? क्या तुम नहीं जानते अब पुरानी वाचा नहीं, अब हमारी नई वाचा है? क्या तुम नहीं जानते कि सारी पुरानी बातें बीत चुकी और सारी बातें नई हो चुकी? क्यों? मेरे प्रिय, मेरे प्रेमी, उठकर चले आए। आप जितना नजदीक यीशु के रहोगे उतनी ही जीत में आप जियोगे। इस सोच को लेकर मनन करना आज और जान जाना कि रोमियो 8:28 में परमेश्वर ने क्या लिखा है। और आप इस पंक्ति को अच्छे से जानते हो, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप इस पंक्ति को अच्छे से जानते हो। इस प्रेम के बारे में सोचो और रोमियो के 8:28 पे मनन करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।